जिन्होंने जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है वे अपने जीवन में विजयश्री बने हैं। अर्थात जिनके जीवन में, क्योंकि जब वेद व्यास ने अपने एक श्रेष्ठतम श्लोक में लिखा कि मनुष्य का अर्थ क्या है, मनुष्य का अर्थ केवल जिंदा रहना, सांस लेना, कपड़े पहनना, सारी क्रिया करना, यह जीवन मनुष्य का नहीं है, यह मनुष्य का कर्म नहीं है, मनुष्य क्रिया नहीं है। वह तो केवल अपने आप एक मर्द समान है, जिस प्रकार से वह कार्य कर रहा है। वह केवल एक शरीर के अंगों का वह प्रयोग कर रहा है, तो वह अपने आप एक मर्द कहलाता है। जिसमें ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, सिद्धि नहीं है, तपस्या नहीं, पूर्णता नहीं है, वह जीवन एक मृत्यु के समान जीवन है, मृत्यु तुल्य जीवन है। इसे जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, वह जीवन एक प्रकार से एक शेष जीवन नहीं है, वह मृत्यु तुल्य जीवन है। और हजारों सभ्यताओं का निर्माण हो, हजार सभ्यताएं विकसित हुई, कालांतर में धीरे धीरे विनष्ट होती चली गई। और कई हजारों वर्ष पहले बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, बड़े दैत्याकार डायनासोर हुआ करते थे। काफी फिल्में उनके ऊपर बन चुकी है। और लेकिन कालांतर में जिनमें संघर्ष की भावना नहीं थी, वे जंतु वे समाप्त हो गए। धीरे धीरे उनका एक नामोशान मिट गया। बड़े बड़े वजन होने के पश्चात भी, बड़े दैत्य होने के पश्चात भी वे इस धरा पर जीवित नहीं रह पाए, काल में समा गए। और यही क्रिया, यही मनुष्य के जीवन में होती है कि जब तक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, अपने जीवन में एक श्रेष्ठ क्रिया का आगाज नहीं करेगा, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा, अपने जीवन में चेतना को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वह जीवन एक योग्य जीवन नहीं है, वह जीवन पूर्ण नहीं है, वह जीवन श्रेष्ठ नहीं है। जिनके जीवन में संघर्ष करने की भावना नहीं है, एक आत्मबल नहीं है अपने जीवन में कि मैं यह सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हूं, योग्य हूं, आत्मबल नहीं है। हमने केवल अपने जीवन को एक दिनचर्या बदल दिया। दिनचर्या का अर्थ है कि सुबह से शाम तक वही दैनिक क्रिया करते हैं, ऑफिस जाते हैं, थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं, घर आकर झिड़की सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और फिर सो जाते हैं। और वही एक जीवन की दिनचर्या अपने आप को एक हमने वही मान लिया कि हमारा जीवन एक भौतिक थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का संघर्ष करना, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना, ये हमने अपने जीवन को मान लिया कि यही हमारा जीवन है। क्योंकि हमें यही बताया गया, यही हमें दिया गया, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने, हमारे मशक जो भी हमारे अभिभावक हुए, हमें यही सिखलाया गया कि यही क्रिया है, इसी को जीवन कहते हैं। वर्त एक मर्दप्राय व्यक्तित्व है। जिस प्रकार से यदि हमारा शरीर इतना एक योग्य है कि हम यदि 4-5 घंटे बाहर जाते हैं, 6 घंटे बाहर जाते हैं, तो इतना अधिक हमारे वस्त्र, इतना अधिक हमारा कुर्ता, इतना अधिक उसके धूल जम जाती है कि वह वस्त्र पहने योग्य नहीं रहता और हम उसे उतारते हैं। लेकिन मेंढक एक ऐसी प्रजाति है कि वह आज से 30,000 वर्षों पहले भी था और आज भी है, क्योंकि उसके अंदर एक क्रिया है। उसके शरीर की बनावट भी ऐसी है कि वह एक खो में भी 4-5 महीने जब बरसात होती है तो मेंढक बाहर आता है, और जैसे बरसात समाप्त हो जाती है मेंढक पुनः अपने खो में चला जाता है अपनी, और उस खो में 4-5 महीने रहता है। उसके ऊपर मिट्टी की घर जम जाती है और वह सांस भी नहीं ले पाता, फिर भी वह मेंढक जीवित रहता है, क्योंकि उसकी शरीर की क्रिया ही ऐसी है कि वह मेंढक वहां पर
पाँच छः महीनों तक वह जीवित रह सकता है, बिना थोड़ी बहुत हल्की सी सांस के माध्यम से जीवित रह सकता है। ऊँट 30 दिनों तक बिना पिए रेगिस्तान में दौड़ सकता है, क्योंकि उनके शरीर की बनावट ऐसी है। और हमने अपने शरीर को तो इतना एक बेडोल बना दिया, इतना एक अधिक बना दिया है कि शरीर की महत्ता ही समाप्त हो गई। हमने केवल शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, शारीरिक अवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए, शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमने अपने शरीर को ध्यान दिया। बाकी इसकी क्षमता, इसके अंदर जो एक ज्ञान है, चेतना है, सिद्धि है, पूर्णता, तपस्या, क्रिया क्या है, चेतना क्या है, वर्णाभिधन क्या है, कुंडली जागरण क्या है, समस्त सिद्धियां क्या है, वो हमें ज्ञात ही नहीं है। क्यों हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी महर्षि हम सुनते कि कोई 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्ष जीते थे और वे एक लंबी आयु लेकर जीते थे। क्यों हम केवल 60-65 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष आयु में वर्द हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, चेहरे से झुर्रियाँ पड़ जाती है। हम अधिकांश मनुष्य आजकल स्त्री और पुरुष 70-75 वर्ष की आयु में मरते समाप्त जाते हैं। 100 में से, 200 में से, 500 में से में कोई एक ही जीता है जो 100 वर्ष की आयु लिया होता है। और क्यों वह हमारे शरीर की, हमारी क्षमताएं हमें समाप्त हो गई? क्योंकि हमने कभी अपने आत्मबल को जागृत नहीं किया, उस क्रिया को जागृत नहीं दिया। हमारे अंदर एक संघर्ष करने की भावना नहीं है कि मैं अपने, क्योंकि वह मनुष्य जीवन है जिसके अंदर संघर्ष नहीं आए। पग पग पर बाधाएं आए, पग पग पर कठिनाएं आए, पग पग पर, और उस पग कठिनाइयों पर, बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में पूर्ण बन सके, वह जीवन कहलाता है। बाकी तो सारे जो हाड़मासे व्यक्ति हैं, उनका जन्म तो अवश्य हुआ है माता पिता की क्रिया के माध्यम से, लेकिन वे केवल एक शारीरिक क्रिया ही कर रहे हैं जिसके माध्यम से वे इस जगत से समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होने के पश्चात कुछ महीनों बाद उन्हें संसार सदा साल विश्व बुला दिया जाता है और उन्हें कोई याद नहीं रखता है कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने कैसे कार्य किए थे। हमें कोई ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अनुकरणीय कार्य किए ही नहीं। इससे सबसे पहले जीवन की क्रिया है कि हमारे अंदर एक जीवन का एक संघर्ष करने की भावना है कि हम संघर्ष और विजय प्राप्त कर सकें। प्रत्येक महापुरुष का यदि उदाहरण देखें, प्रत्येक महापुरुष का यदि विवेचन करें, उनकी जीवन की व्याख्या करें, प्रत्येक महापुरुष का, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उदाहरण लें तो जन्म से लेकर ही उनके जीवन में हर समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अल्प आयु में कृष्ण ने बकासुर के माध्यम से, पूतना के माध्यम से वध करने का प्रयत्न किया। फिर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें अनेक विपत्तियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ा और उन संघर्षों का सामना कर वे अपने जीवन में पूर्ण कहलाए, भगवान कहलाए। क्योंकि उनके जीवन में वे चाहते थे, सामान्य राजा के पुत्र थे, वे राजपाट का आनंद लेकर, वह भोग विलास में रहकर वह जीवन का आनंद प्राप्त, जीवन की वह सुख प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जीवन का उन्होंने एक उद्देश्य समझा, एक नियुक्त क्रिया समझी कि मैं इस प्रकार से जीवन नहीं जी सकता। इसी प्रकार से भगवान राम का जीवन है। कहाँ उन्हें जीवन में आराम मिला? 14 साल का वनवास पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कई वर्षों को जब